गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में अपने पढ़ा था डेटाबेस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फाइल सिस्टम और डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व है। 3-4 टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताया था। मैनुअल फाइल सिस्टम, जिसको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। परंपरागत, ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, पीछे से परंपरा चली आ रही है, उसका बोलते हैं ट्रेडिशनल। फिर इसकी कमियां बताई थी। कमियां के बाद आपको डेटाबेस के बारे में बताया था, डेटाबेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जिसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। अब डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई थी, है ना। अब उसके बाद अपना आता है, अगला टॉपिक आता है यूजर्स ऑफ डेटाबेस या डीबीएमएस। डीबीएमएस के यूजर यानी डीबीएमएस को यूज करने वाले। तो डीबीएमएस या डेटाबेस को जो यूज करने वाले होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। 4 कौन कौन सी हैं देखिए। ये 4 है। फर्स्ट है डीबीए, सेकंड है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, फोर्थ है नेवी यूजर, फोर्थ है एंड यूजर। डीबीए इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस का प्रशासक, जिसको डेटाबेस को ओवरऑल कंट्रोल करने का काम करता है। डेटाबेस का मालिक यानी डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसको ओवरऑल कंट्रोल करने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है? डीबीए। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट का डीबीए होता है कलेक्टर, तहसील का होता है एसडीएम, कोई इंस्टीट्यूट होता है उसका डीबीए यानी प्रशासक होता है उसका प्रिंसिपल, है ना। इसी प्रकार से डेटाबेस जो क्रिएट किया जाता है, जिसके द्वारा जिसको टोटली कंट्रोल किया जाता है, वो यूज़र क्या कहलाएगा? डीबीए। डीबीए ये ध्यान रखने की बात है, एक डेटाबेस का एक ही डीबीए यूज़र हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकते। पार्टनरशिप नहीं हो सकती इसमें। प्रशासक कितने हो सकते हैं? एक डेटाबेस का एक ही हो सकता है, एक ही डीबीए यूज़र होगा, है ना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा एक डेटाबेस का। तो ओवरऑल डेटाबेस को जो कंट्रोल करने वाला होता है उसको हम डीबीए बोलते हैं। डेटाबेस से संबंधित डिसीजन सारे उसके द्वारा लिए जाते हैं कि भाई कौन सा यूज़र डेटाबेस को काम में ले सकता है, कौन से यूज़र को डेटाबेस में काम में लेने की अनुमति नहीं देनी है। मतलब ओवरऑल जो कंट्रोल किया जाता है वो डीबीए के द्वारा किया जाता है। एक ही होता है एक डेटाबेस का। दूसरा है हमारा कैटेगरी है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इस कैटेगरी में उन सभी यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस को काम में लेने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं। डेटाबेस को काम में लेने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, कमांड लिखते हैं, है ना, कि भाई इससे डेटा कैसे डिलीट करेंगे, सर्च कैसे करेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रोग्राम उनके द्वारा बनाए जाते हैं, वे सभी यूजर एप्लीकेशन प्रोग्रामर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। कौन से यूज़र? जो प्रोग्राम बनाते हैं डेटाबेस को काम में लेने के लिए, वो सभी इस कैटेगरी में आएंगे, चाहे कितने भी हों, है ना। ये हो गया आपकी सेकेंड कैटेगरी। थर्ड आपकी नेवी यूज़र। इस कैटेगरी में उन सभी यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस का कोई भी नॉलेज नहीं रखते हैं, यानी डेटाबेस के बारे में वो अनपढ़ होते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। उन सभी यूजर्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। ये यूज़र क्या करते हैं?
जो दिए गए निर्देश होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं साथ में, उसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि डेटाबेस कहाँ स्टोर है, कैसे आप उसको रिट्रीव करेंगे, कैसे उसमें डेटा सेव करेंगे। वो तो केवल दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर, निर्देशों के आधार पर काम करते हैं। उनको डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो वे सभी यूजर्स नेवी यूज़र की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे हम एटीएम मशीन जानते हैं सभी, उसके लिए हम क्या हैं, नेवी यूज़र। एटीएम के बारे में हमें नहीं पता है कुछ भी, परंतु उस पर निर्देश लिखे हुए आते हैं एटीएम के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। एटीएम के ऊपर लिखा होता है इंटर अपन पिन नंबर, अमाउंट, सेविंग अकाउंट है कि क्या सेलेक्ट करना है आपको। तो जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो एटीएम के लिए हम क्या हो गए, नेवी यूज़र हो गए। कौन से यूज़र हो गए, नेवी। हमें कोई नॉलेज नहीं है परंतु काम करते हैं उसके ऊपर, परंतु दिए गए निर्देश के अनुसार काम करते हैं। तो ये था आपकी थर्ड कैटेगरी, नेवी यूज़र। फोर्थ कैटेगरी आती है एंड यूज़र। इस कैटेगरी में उन सभी यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस का नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, यानी एक्सपर्ट होते हैं डेटाबेस के। उन सभी यूजर्स को इस एंड यूजर की कैटेगरी में रखा जाता है। जो डेटाबेस का फुल नॉलेज रखते हैं वे सभी इसी कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो ये डेटाबेस के या डीबीएमएस के यूजर्स को हम मोटे तौर पे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। डीबीए जो एक डेटाबेस का एक ही यूज़र होता है, ये ओवरऑल कंट्रोल करने का, ऐसे कहें तो ये उसका मालिक होता है। किसको परमिशन देनी है डेटाबेस को काम में लेने, किसको ब्लॉक करना है, ये सभी परमिशन डीबीए के द्वारा दी जाती हैं और वापस ली जाती हैं, छीनी जाती हैं। सेकंड कैटेगरी आपको बताई एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इस कैटेगरी में उन सभी यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस को काम में लेने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोग्राम। तो सभी यूजर्स वो इस कैटेगरी में आएंगे। थर्ड आपको बताया नेवी यूजर। नेवी यूजर की कैटेगरी में उन सभी यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस का जीरो नॉलेज रखते हैं, कोई भी नॉलेज नहीं रखते हैं, अनवेयर होते हैं उसके बारे में, परंतु डेटाबेस पे काम करते हैं। किसके सहायता से, दिए गए निर्देशों की सहायता से काम करते हैं। तो उन सभी यूजर्स को हम किस में रखेंगे, नेवी यूजर की कैटेगरी में। फोर्थ आ गया आपका एंड यूजर। इस कैटेगरी में उन सभी यूजर्स को रखा जाता है जो डेटाबेस के एक्सपर्ट होते हैं या पूरा नॉलेज रखते हैं, डेटाबेस के बारे में। तो ये 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं डेटाबेस को काम में लेने वाले सभी यूजर्स को। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट है हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, टेक्निक होती है जिसकी सहायता से हमारा सिस्टम डेटा या फाइल की इंफॉर्मेशन सेव करता है अपने हार्डवेयर के ऊपर, और उन डेटा को हम इस तरीके से सेव करते हैं जिससे उसे रिट्रीव करना यानी वापस प्राप्त करना हो तो उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो इस टेक्निक की सहायता से हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक की सहायता से हम सभी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार की फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक या फाइल के अंदर डेटा स्टोर करने की टेक्निक अपनाता है। 3 कौन कौन सी हैं,
ये तीन ये काम में लेता है। कौन कौन सी? सीक्वेंशियल, रैंडम और इंडेक्स सीक्वेंशियल, तीन प्रकार की हम टेक्निक काम में लेते हैं इसमें। ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।